नमस्कार, आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि अपने आप को जानो। तो इस पुस्तक का ये 3rd चैप्टर है। तो मैं इसको रीड कर रही थी, तो काफ़ी अद्भुत चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो शायद आज तक मैंने कभी ध्यान नहीं दी। पर एक प्रश्न ज़रूर मेरे मस्तिष्क दिमाग में रहता था कि आखिरकार मतलब हम मनुष्य जीवन और जीवों से मतलब अलग कैसे है, क्यों डिफरेंट है? और कई बार ये सोचते हैं कि हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप जब पैदा हुए, उसके थोड़े से बड़े हुए, फिर स्कूल की लाइफ, उसके बाद आप नौकरी, फिर शादी, बच्चे, फिर उनकी शादी, फिर वो ये सर्कल चलता ही रहता है। तो मतलब ऐसा क्या है कि भगवान ने मतलब उस शक्ति ने, भगवान को कुछ भी कहो, अल्लाह को कुछ भी कह सकते हो, शक्ति ने, उस शक्ति ने सिर्फ मनुष्यों को ही सोचने की ताकत दी है, बाकी जीवों को तो दी ही नहीं। तो कुछ तो कारण होगा कि हम मनुष्यों का जो ये जीवन मिला है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? और तो इसको पढ़ते-पढ़ते मुझे बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिली, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें है, ये पेज नंबर 52 पर है। तो इसमें जो शुरुआत है वो इस तरीके से है, इस धरती पर सबसे सरल चीज़ है आपकी श्वास का आना और जाना। ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी, श्वास के ऊपर। सूर्य को उदय होते हुए या अस्त होते हुए देखें, सुंदरता को देखें, इसे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को काम करते हुए देखें। यह धरती आपके साथ घूम रही है। आपकी श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। आपका हृदय संतुष्टि की चाहत रखता है। ये सबसे सरल चीज़ है। मतलब हमारे हृदय की क्या इच्छा है, ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि हृदय भी कोई चीज़ है हमारे शरीर में। तो ये चीज़ मुझे इस किताब से जानने को मिली। तो इसे बढ़ा-चढ़ाकर व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य की इस कहानी को बस समझने की ज़रूरत है। मतलब हम लोग इस संसार में कितनी सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, मतलब जो मैं वेद और इन सब चीज़ों को पढ़ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, फलाना। इतनी सारी चीज़ें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। एक इंसान अगर एक प्रश्न का उत्तर ढूँढना चाहे, तो वो नए 10 प्रश्न और बना लेगा कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। पर मैंने जब इस किताब को पढ़ा, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से इसमें लिखी हुई हैं। तो हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। हमारी जो स्टोरी है, मनुष्य की जो कहानी है, उसको उलझाना नहीं है। इसको बहुत सरल तरीके से हमें समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। हर एक दिन चुनौती और एक रोमांच होता है। रोमांच यानी कि एडवेंचर की बात हो रही है। यह समझ का रोमांच है, ये पहाड़ पर चढ़ने का नहीं। आपके जीवन में सबसे बड़ा पहाड़ जिस पर आप चढ़ेंगे, वह है आपकी समझ का पहाड़। एक बार जब आप उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, तो आप सचमुच में जीत जाते हैं। क्योंकि आप समझने लग जाते हैं, किसके बारे में समझना है? स्वयं को समझना है, खुद को जानना है। क्योंकि चैप्टर का नाम भी है अपने आप को जानो। हर दिन जब यह श्वास आपके अंदर आती है, वह एक संपूर्ण दिन होता है। जब आपको दिया गया हर दिन संपूर्ण होता है, तो आपके दिन को अपूर्ण कौन बनाता है? अधूरा कौन बनाता है? आप ही वह व्यक्ति हैं, जो तराजू को पकड़ कर उसे झुकाते रहते हैं। आप क्या हैं? एक तरफ आप में 99% ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। बस इतना ही। हर दिन आप अपने शरीर से निकलते हुए लगभग 10 अरब मृत त्वचा के बारीक कण छोड़ते हैं, यानी डेड स्किन जो होती है, वो सेल्स हम लोग हर दिन जो है कम से कम 10 अरब उसकी संख्या है जो हम छोड़ते हैं। एक साल में यह करीब 2 किलो के बराबर होता है। यानी एक साल में अगर हम उन डेड सेल्स का काउंट करें, वज़न करेंगे, तो करीब 2 किलो यानी 2 केजी। तो आप कौन हैं? आप एक संपूर्ण वाद्य यंत्र हैं, और जब यह यंत्र सुर में बजाया जाता है, तो यह सबसे सच्ची और सबसे मधुर धुन उत्पन्न कर सकता है। हमारी तुलना एक वाद्य यंत्र से की गई है कि अगर इसका सही उपयोग हो, तो इसमें से बहुत सुरीली आवाज़, सुरीली धुन निकल सकती है। अब तक आपने अपने जीवन में सिर्फ़ अपने मन को ही उस वाद्य यंत्र को बजाने की अनुमति दी है, क्योंकि हम मन के चक्कर में ही उसके कंट्रोल में ही रहते हैं हमेशा। तो आगे क्या है, कभी-कभी आपको एक हल्की-सी आवाज़ सुनाई देती है, और यह एक मधुर झंकार की तरह महसूस होती है। लेकिन अभी तक उससे कोई अच्छी धुन नहीं बन पाई है। एक धीमी आवाज़ हमेशा, वो जो हृदय की आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देती है, क्योंकि शायद हमने मन के शोर को बहुत ज़्यादा तेज़ किया हुआ है। इसकी वजह से हम अपने हृदय की आवाज़ को सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं। उस धुन को हम और बना नहीं पाते अपने जीवन में। तो अपने अंदर की वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाएँ। तब आप सुन पाएँगे कि यह वाद्य यंत्र क्या करने में सक्षम है। जब आप तृप्त होते हैं, तो इस यंत्र से जो उत्साह, आनंद और संतुष्टि की मधुर धुनें निकलती हैं, वे अनूठी हैं। कितनी सुंदर बात कही है। मतलब जब उस यंत्र को बजाया जाता है, जिस चीज़ का वो यंत्र है, जब वो धुन उसमें से निकलती है, तो आनंद की और संतुष्टि की मधुर धुनें, एहसास वो भी होते हैं। हृदय के आईने में देखो, और तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देगा। तुम देखना शुरू कर दोगे कि तुम कितने बड़े चमत्कार हो। तुम्हें दया से बनाया गया है। तुम दया से ही जीवित हो। तुम्हें श्वास का ये उपहार दया से ही मिला हुआ है। दया है, करुणा है उस बनाने वाले की। यदि तुम अपने हृदय को देख नहीं पाते, अगर तुम अपने अंदर स्थित अविनाशी को नहीं देख पाते, अगर तुम अपनी ताकत को नहीं देख पाते, अगर तुम इस श्वास में मौजूद आशीर्वाद को नहीं देख पाते, तो इसका कारण यह है कि तुम अपने आप से बहुत दूर हो चुके हो। इत, इतने दूर
कि तुम उसे देख नहीं सकते, आपको उसके और करीब जाने की ज़रूरत है। खुद की बात करें तो और करीब खुद के आना है, अपने आप के करीब आओ। तो ये बहुत ही प्यारा मतलब इसमें समझाया है, और थोड़ा-सा इसमें है, इसको मैं पूरा कर देती हूँ। एक हृदय है, एक पहचान है, एक समझ है, एक एहसास है, प्यास है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे प्यास नहीं लगती। अगर आपको प्यास नहीं लगती तो इसका मतलब है कि आप अपने आप से बहुत दूर हैं। अपने आप के करीब आएँ। अगर आपको नहीं लगता कि आप इस जीवन में संतुष्ट होना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सचमुच में बहुत दूर हैं। अपने आप के करीब आएँ। इस लाइन को 2 से 3 बार इसमें लिखा गया है कि अपने आप के करीब आएँ। आप जितने करीब आएँगे, यह आपके लिए उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। कितनी सुंदर बात है। धारणाएँ वो जंजीरें हैं जो आपको बाँधती हैं। कॉन्सेप्ट्स, धारणाएँ मतलब कॉन्सेप्ट्स, जो किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये सब चीज़ें हमें बाँधती हैं। वे आपको हर चीज़ की खूबसूरत सच्चाई को देखने से रोकती हैं, यहाँ तक कि श्वास की खूबसूरत सच्चाई को भी। सचमुच में कितनी सुंदर बात लिखी है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके पीछे हम अपने मतलब मन के कंट्रोल में इसको सुन लिया ऐसा होता है, इसको सुन लिया ऐसा होता है, यहाँ चले जाओ आपका ये कल्याण हो जाएगा, यहाँ चले जाओ, इस धाम पे चले जाओ, 4 धाम चले जाओ, ये तीर्थ चले जाओ। आपको शौक है, जाइए, शौक अपना पूरा कीजिए। परंतु ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं और ये जितनी चीज़ें हैं ये शायद आपको अपने आप से दूर ले जाती हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, परंतु अपने करीब आने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस बैठिए, अपने आप को, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। तो मुझे बहुत ही प्यारी ये इस चैप्टर की जो जितनी लाइन्स थी बहुत ही प्यारी थी, तो मुझे सचमुच में मेरे हृदय को छू गई। तो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में एक बार बताइएगा। तो ये किताब है प्रेम रावत जी ने लिखी है, श्वास, और ये मेरे प्रश्नों को काफ़ी कम कर रही है। मेरे काफ़ी सारे प्रश्न थे, अपने आप को जानो, ये भी एक मेरा प्रश्न था। हम कौन हैं? हम इस धरती पे क्यों आए हैं? क्यों मनुष्य जीवन मिला है? तो मैं जैसे-जैसे इसको पढ़ रही हूँ मेरे सारे प्रश्न खत्म हो रहे हैं। तो मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी और ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया।